इस दुनिया में हम सभी ईश्वर के द्वारा बनाए गए रंगमंच के एक कलाकार हैं। सभी का किरदार निश्चित है, सभी को अपना अपना किरदार निभाना है और वापस चले जाना है। यही जीवन का सत्य है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। युद्ध हो या जीवन हो, सफलता केवल 3 शस्त्रों से ही प्राप्त की जा सकती है। पहला धर्म। केवल पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं होता, बल्कि ईश्वर के द्वारा बनाए गए मार्ग पे चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म हमेशा शाश्वत होता है, हमेशा सत्य होता है। धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है। आपका आपके समाज के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, यही धर्म है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि धर्म हमेशा शाश्वत होता है। वो किसी एक इंसान के लिए और तो दूसरे इंसान के लिए और नहीं हो सकता। वो सभी इंसानों के लिए समान होता है, क्योंकि जो सत्य है वही तो धर्म है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर हम किसी निर्दोष को थप्पड़ मार दें तो आपकी नज़र में हमेशा वो गलत ही होगा, वो चाहे कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। धर्म हमेशा सबके लिए समान होता है। 2 अलग अलग विद्वानों के द्वारा लिखी गई बातों में मतभेद हो सकता है, लेकिन धर्म हमेशा शाश्वत होता है। वो तो एक ही है, वो तो सत्य है। दूसरा, धैर्य। कभी भी कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो जाए, आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए। जो लोग कठिन परिस्थिति में भी धर्म नहीं छोड़ते हैं, वो कभी भी निराश नहीं होते हैं, और ऐसे लोगों के पास सभी तरीके की कठिन परिस्थितियों से निकलने का हौसला होता है। सही मामले में वही जीवन को समझ पाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय अवश्य बदलता है। समय कभी स्थिर नहीं रहता। आज बुरा है तो कल अच्छा अवश्य आएगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, साहस। आपको कठिन से कठिन परिस्थिति में भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे हों और अच्छे हों, कठिन परिस्थितियों में साथ छोड़ ही देते हैं। मित्र गरीब है या अमीर, ये मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने ये रखता है कि वो आपके कठिन परिस्थिति में आपका कितना साथ देता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जीवन ही जी लें। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी दौड़कर आपके कदम चूमेगी। जब आप दूसरे के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। भगवान श्री कृष्ण
कहते हैं कि आपका कर्म ही लौट के आपके जीवन में वापस आता है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बना सकते हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। अगर वो चाहे तो अपने कर्म से अपने भाग्य को भी बदल सकता है। यही अटल सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस दुनिया में कर्म ही सत्य है। तुम अपने कर्म से दुनिया की किसी भी वस्तु को हासिल कर सकते हो। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो आपको इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। कोई भी आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। अगर हमारे जीवन में अनुशासन नहीं होगा तो हमारे और एक जानवर के जीवन में कोई अंतर नहीं होगा। एक जानवर के अंदर चेतना नहीं होती, वो ये नहीं समझ सकता कि क्या सही और क्या गलत है। लेकिन एक मनुष्य के अंदर चेतना होती है, उसके अंदर समझने की क्षमता होती है कि हमारे लिए क्या उचित तथा क्या अनुचित होगा। इसीलिए एक जानवर और एक इंसान में बस यही अंतर होता है कि एक जानवर अनुशासित नहीं होता, जबकि एक मनुष्य अपने जीवन में अनुशासन का पालन करता है। यानी कि एक अनुशासित जीवन ही सच्चे मनुष्य का कर्तव्य है। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी की भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। रिश्ते हमेशा अनमोल होते हैं। रिश्तों की असली ज़रूरत तो हमें दुख के समय ही पड़ती है। जब तक हमारे जीवन में सुख रहता है तब तक हमें किसी भी रिश्ते की ज़रूरत नहीं होती। हमें रिश्तों की अहमियत हमारे कठिन परिस्थितियों में ही पता चलती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो लक्ष्य में खो गया है समझो वही सफल हो गया है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जिस काम को कर रहे हैं अगर उसको आप प्यार करते हैं तो जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है और छल कपट से कमाया गया धन दुख ही दुख देता है। गलत कामों को करके कमाया गया धन और सुख क्षणिक होता है, वो कुछ समय के पश्चात नष्ट हो जाता है। लेकिन सत्य और ईमानदारी से कमाया गया धन और सुख कभी खत्म नहीं होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा अपने पत्ते ही बदलता है, अपनी जड़ों को नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है।
उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता।